हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लानवांगजी गुसो को छोड़कर चला गया था। अब यहाँ से देखते हैं इलिंग के महल का सीन। वैन किंग, ग्रैनी वैन, युआन, वैन फेंग और वैन निंग सभी डाइनिंग एरिया में बैठे हुए हैं। वो अभी वुशियान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी एक सैनिक वहाँ आता है। वैनिंग उसे देख कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ? वो सैनिक कहता है, जी राजकुमार, क्या आप हमारे साथ महल के बाहर चल सकते हैं? एक ज़रूरी बात है। वैनकिंग कहती है, ज़रूरी काम? क्या ज़रूरी काम है? वैनिंग अपने स्थान से खड़ा होते हुए कहता है, सीजे, मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर वैनिंग उस सैनिक के साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि वैनिंग को पता है कि ज़रूर कोई खास बात होगी, क्योंकि वैनिंग ने सभी सैनिकों को ये आदेश दे रखा है कि अगर कोई भी बात हो जो ज़रूरी हो, वो इलिंग पैट्रैक से पहले उस तक पहुंचाए। अगर खबर ज़रूरी होगी तो इलिंग पैट्रैक को बता दिया जाएगा, वरना अगर समस्या छोटी सी हो तो वैनिंग खुद ही उसे हैंडल कर सकता है। इसमें इलिंग पैट्रैक को परेशान करने की ज़रूरत नहीं। वैनिंग के जाने के कुछ समय बाद ही वुशियान उस डाइनिंग हॉल में आता है जिसका सभी इंतज़ार कर रहे थे। वुशियान आकर अपने स्थान पर बैठ जाता है। वो आसपास देखता है तो वैनिंग उसे कहीं भी नज़र नहीं आता। वुशियान कहता है, वैनिंग कहाँ है? वैनकिंग कहती है, वो किसी काम से गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम अपना खाना शुरू करो। ये कहकर वैनकिंग वुशियान को उसका भोजन सर्व करती है। वुशियान अपना सर नोट करता है। वो जैसे ही फूड का पहला बाइट लेने जा रहा होता है, तभी उसी समय वैनिंग वहाँ आकर कहता है, इलिंग पैट्रैक। वुशियान अपनी नज़रें सामने करता है और बाकी सभी भी वैनिंग को देखते हैं। वुशियान कहता है, वैनिंग, क्या बात है? वैनिंग कहता है, इलिंग पैट्रैक, माफ़ करिएगा, मैं भोजन के समय आपको रोक रहा हूँ, पर क्या आप मेरे साथ मेन हॉल चल सकते हैं? एक ज़रूरी बात है। वुशियान कहता है, ज़रूरी बात? क्या ज़रूरी बात है? वैनिंग थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, वो इलिंग पैट्रैक, हांगुनजुन इलिंग आए हुए हैं, वो मेन हॉल में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वुशियान, जिसे वैनिंग से यह सुनने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, वो बस कैजुअली वैनिंग की बात को सुन रहा था। उसके चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं ये सुनकर। लानवांगजी, इलिंग, वो भी उसके महल में। वुशियान को यकीन नहीं हुआ। वो तुरंत अपने स्थान से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? लांसन यहाँ? वैनिंग अपना सर नोट कर कहता है, जी इलिंग पैट्रैक। वुशियान इससे आगे और कुछ भी नहीं सुनता और अपने तेज कदमों के साथ मेन हॉल की तरफ बढ़ जाता है। सभी लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। वो बस वुशियान को जाते देख रहे हैं। इतने समय बाद आज उन सभी ने वुशियान के चेहरे में कोई भाव देखे हैं, हैरानी के, बेचैनी के और एक्साइटमेंट के। वो सभी भी वुशियान के पीछे चले जाते हैं। वुशियान कुछ ही देर में मेन हॉल पर पहुंच जाता है। उसके सामने थोड़ी दूरी पर हमेशा की तरह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए लानवांगजी खड़ा है, जिसके बैग वुशियान की तरफ है। एक हाथ बैग में फोल्ड है और दूसरे हाथ में अपनी बेचन को पकड़े हुए है। वुशियान धीरे से लानवांगजी का नाम लेता है, लानसान। लानवांगजी ने इस आवाज़ को सुना, वो भी इतने समय बाद। वो धीरे धीरे अपने स्थान से पीछे पलटता है और जैसे ही लानवांगजी पूरी तरह अपनी जगह से पलट गया तो लानवांगजी को देखकर वुशियान कुछ पल के लिए जैसे ठहर सा गया। पीछे खड़े वेंस का हाल भी कुछ अलग नहीं था हांगुनजुन को देखकर। उनमें से एक की नज़र तो लानवांगजी के चेहरे पर ही अटक चुकी थी, वैन फेंग की। इसका कारण था लानवांगजी की खूबसूरती। वुशियान देख सकता है कि उसने जैसा लानवांगजी को देखा था, अभी वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लानवांगजी ने बहुत ही मोटे वस्त्र पहने हुए हैं,
जो अक्सर लान कबीले में ज़्यादा ठंड के समय पहने जाते हैं। पर लानवांगजी के इन वस्त्र पहनने का मतलब कुछ और है। ओशियान की नज़रें लानवांगजी की नज़रों से मिलती है। हमेशा अपने इमोशंस को छिपा कर रखने वाला, उन्हें एक्सप्रेस ना करने वाला लानवांगजी, आज उसकी आंखों में थोड़ा दर्द नज़र आ रहा है। ओशियान ये देख सकता है। उसकी आंखें कुछ तो कह रही है उससे। ओशियान अपने धीमे कदमों से लानवांगजी के सामने थोड़ी दूरी पर आकर खड़ा हो जाता है। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा। कुछ देर बाद ओशियान कहता है, लानजान, तुम यहाँ? लानवांगजी इस पर ओशियान को देखता है, फिर अपनी नज़र आसपास करता है। वो जो कहना चाहता है वो कैसे कहे? वो बहुत ही हेजिटेट कर रहा है, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। लानवांगजी के इस हेजिटेशन को वैन किंग ने भाप लिया है। वो अपनी ऊंची आवाज़ में कहती है, सभी यहाँ से चलो। वैन किंग से कोई भी नहीं पूछता कि वो यहाँ से क्यों जाने को कह रही है। सभी एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। वैन फेंग वो एक आखिरी बार लानवांगजी को देखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अब उस हॉल में बस ओशियान और लानवांगजी ही रह गए थे। लानवांगजी ओशियान को देख कहता है, विंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओशियान कहता है, क्या लानजान, क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? लानवांगजी कहता है, विंग, मुझे नहीं पता तुम्हें ये खबर मिली है कि नहीं कि मैं लानवांगजी वो कह ही नहीं पाता। वो ओशियान से कैसे कहे? लानवांगजी कहता है, विंग, मुझे तभी अचानक से ओशियान कहता है, मैं जानता हूँ क्या हुआ है तुम्हारे साथ और किस प्रकार का कर्ज दिया गया है तुम्हें। यह कहता ओशियान लानवांगजी के थोड़ा करीब आ चुका था। वो उसके कान के पास झुककर कहता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आज लान कबीले की बजाय यहाँ पर क्यों हो? क्या मैं ये जान सकता हूँ लानजान? कहीं तुम ये सोचकर तो यहाँ नहीं आए कि अपने कर्ज को तोड़ने के लिए मेरी मदद चाहते हो तुम? यह कहकर ओशियान थोड़ा पीछे होकर लानवांगजी को देखता है। ओशियान का चेहरा अभी इमोशनलेस, एक्सप्रेशनलेस है, जो लानवांगजी को थोड़ा शॉक करता है। उसने ओशियान को कभी ऐसा नहीं देखा था। लानवांगजी अपना सर नीचे कर लेता है और अगले पल जो हुआ, इससे ओशियान बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है। उसकी बॉडी फ्रीज हो चुकी है अपने प्लेस पर, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। लानवांगजी वो धीरे से आगे बढ़ा और अपना सर ओशियान के चेस्ट में रख उसके गले लग गया। ओशियान प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि ये क्या हुआ। वो धीरे से अपना सर नीचे करता है। ओशियान के हाथ स्ट्रेट नीचे हैं। तभी ओशियान को कुछ महसूस होता है अपने चेस्ट के पास, वेट। क्या लानजान रो रहा है? ओशियान कुछ कहता उससे पहले ही उसने लानवांगजी की आवाज़ सुनी। लानवांगजी ने कहा, विंग, तुमने कहा था कि तुम किसी भी बड़े कबीले के इंसान को यहाँ नहीं देखना चाहते। मैंने कभी तुम्हारी कही इस बात का विरोध नहीं किया और यहाँ पर नहीं आया, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं अब किसी भी बड़े कबीले का राजकुमार नहीं रहा। मैंने अपना कबीला छोड़ दिया है। मैं राजकुमार नहीं हूँ। मैं लान कबीले में नहीं रह सकता था। लोगों की नज़रें जिनसे वो मुझे देखा करते हैं, मुझे अपने आप से घृणा होती है। मुझे नहीं समझ आया मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास जाने को कोई भी स्थान नहीं, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे कबीले चला आया। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? जब मैं पूरी तरह संभल जाऊँगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, बस कुछ समय के लिए। ओशियान ध्यान से लानवांगजी की सारी बातों को सुन रहा था। उसके अंदर एक तेज गुस्सा उमड़ा जब लानवांगजी ने बताया कि लोग उसे अब किस तरह से देखते हैं, और जब उसने ये सुना कि लानवांगजी यहाँ
हीलिंग भी रुकना चाहता है। तो पता नहीं क्यों ओशियान का मन हल्का सा हो गया, जैसे वो बस यही सुनना चाहता था। उसे लगा उसे दोबारा मौका मिला है अपनी गलती सुधारने का। जो अनजाने में बदतमीजी वो लानवांगजी से कर बैठा था, वो उसकी माफ़ी लांजान से मांग सकता है। लांजान को सबसे छिपाकर यहाँ रख सकता है। ओशियान के ये सोचते ही अपने आप हाथ ऊपर होके लानवांगजी को सिक्योरली अपनी बाहों में भर चुके थे। ओशियान लानवांगजी के बालों पर हाथ फेर कहता है, लांजान, तुम्हें अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ हो हीलिंग में, मेरे पास, और मेरे होते कोई तुम्हें यहाँ गलत नज़र से देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हुआ भी तो शायद वो इंसान दोबारा तुम्हारी और नज़र उठाने के लायक ना बचे। ये ओशियान ने बहुत ही कोल्डली कहा था। ओशियान आगे कंटिन्यू कर कहता है, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है लान कबीला जाने की। तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हो, कुछ समय के लिए नहीं। तुम्हें यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है लांसान, और ना ही किसी से मैरिज की। तुम जैसे चाहो वैसे यहाँ रह सकते हो, बिना झिझक के, बिना किसी बंधस के। यहाँ कोई किसी भी चीज़ के लिए तुम पर दबाव नहीं डालेगा। लानवांगजी अब ओशियान से पीछे होकर उसके चेहरे को देखता है। उसकी आंखें लाल और भीगी हुई है। ओशियान ने कभी लांजान की आंखों में आंसू नहीं देखे और ना ही इतने इमोशंस शो करते देखा है उसे। वो समझ पा रहा है कि लानवांगजी के कर्ज की वजह से वो अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पा रहा, वरना वो लांजान जो पत्थर की तरह था, जो कभी एक भी इमोशन अपने फेस पर शो नहीं करता था। ओशियान लानवांगजी के बहते आंसुओं को पोंछ कहता है, क्या तुम ठीक हो लांजान? तुम्हें अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम हीलिंग में हो, यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकते हो। और रही बात तुम्हारे कर्ज की, तो उसे नष्ट करने का तरीका भी मैं खोज निकालूंगा। लानवांगजी जो यहाँ आने से पहले बहुत ही घबराया हुआ था, ये सोचकर कि ओशियान क्या सोचेगा उसके बारे में, वो उसे अपने कबीले में जगह देगा कि नहीं, या फिर से उसे यहाँ से वापस जाने को कह दिया जाएगा। लानवांगजी यही सब सोचते बहुत ही मुश्किल से फैसला कर यहाँ पर आया था, क्योंकि अभी कुछ दिनों में ही इतना कुछ हुआ कि लानवांगजी को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे समझेगा, उसके दर्द को महसूस कर पाएगा। पर ओशियान, उसने न केवल उसे अपने कबीले में रहने का स्थान दिया, बल्कि उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को भी समझा। उससे वो बात कहा जो वो सुनना चाहता था, जो अभी तक किसी ने भी उससे नहीं कहा, कि वो उसके कर्ज को नष्ट करने का उपाय ढूंढेगा। लानवांगजी जिस इमोशनल कंफर्ट को चाहता था, वो उसे ओशियान के गले लगकर मिला, जिसने उसे खुद से दूर नहीं किया, उसे दूसरों की तरह जज नहीं किया, बल्कि उसे समझा। लानवांगजी की आंखों के आंसू ये सोचकर और भी गिर जाते हैं। ओशियान ये देख टेंस हो जाता है। वो लानवांगजी के फेस को होल्ड कर कहता है, लांजान, क्या हुआ? क्या कुछ और बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो, जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर है तो मुझसे बेझिझक कहो, क्या हुआ है? लानवांगजी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं वेंग, कोई बात नहीं है। बस मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि मुझे कोई बिना जज किए अपने साथ। ओशियान लानवांगजी को चुप करते हुए कहता है, लांजान, अब तुम आगे से इस तरह की कोई भी बातें नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ तुम आज़ादी से यहाँ पर रहो, जो तुम्हारा मन करता है वो करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। चलो मेरे साथ। लानवांगजी कुछ नहीं कहता और ओशियान के पीछे पीछे चल देता है। ओशियान लानवांगजी को अपने साथ डाइनिंग हॉल में लाता है, जहाँ अभी भी सभी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ओशियान लानवांगजी को अपने साइड वाली जगह पर बैठाता है। सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, पर बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रही है उसको तो इग्नोर ही करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। 2 बजे बैठी हूँ मैं रिकॉर्ड करने रात के, तो ऑब्वियस है इस टाइप की आवाज़ें आना। ठीक है, इग्नोर करना। चलो अब आगे शुरू करते हैं। ओशियान सामने रखे सारे फूड को देखता है, और उनमें से जो भी स्पाइसी नहीं है, जो लांजान खा सकता है, ओशियान उस फूड को एक प्लेट में सजाकर लानवांगजी के सामने रख देता है और कहता है, लांजान, खाना खाओ। लानवांगजी कहता है, वी
मुझे भूख नहीं है, तुम भोजन कर लो। वुशियान कहता है, लांजान, ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि तुमने कुछ दिनों से बिल्कुल भी सही से भोजन नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें खाना खाना होगा। लांजान इस पर कुछ नहीं कह पाता। वैन किंग कहती है, हांग वनजुन, वुशियान सही कह रहा है, आपको बिना किसी झिझक के आराम से भोजन करना चाहिए। लानवांग जी कहता है, धन्यवाद राजकुमारी वैन। वुशियान कहता है, लांजान, खाना शुरू करो। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और फूड का एक बाइट ले लेता है। सभी अब अपना खाना शुरू कर देते हैं। खाने के बाद वुशियान कहता है, सबकी तरफ देख, लांजान आज से हीलिंग में ही रहेगा। ग्रैनी वैन कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कुल प्रमुख, है ना युआन? युआन जो ग्रैनी वैन की गोद में बैठे एक टक लानवांग जी को देखे जा रहा था, वो कहता है, हाँ ग्रैनी, ये गागा कितने प्रीटी है। अगर ये हीलिंग में रहेंगे तो मैं रोज इनके साथ ही खेला करूँगा, है ना शियान गागा? लानवांग जी अब अपनी नज़र ऊपर कर उस बच्चे को देखता है जो बहुत ही प्यारा है। वुशियान स्माइल कर कहता है, युआन, क्या कहा तुमने लांजान को? युआन अपनी क्यूट वॉइस में कहता है, प्रीटी गागा। लानवांग जी के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। वो अपनी नज़रें झुका लेता है। वुशियान कहता है, बहुत अच्छा नाम रखा है तुमने लांजान का। सभी देख पा रहे हैं वुशियान पर आए इस अचानक बदलाव को। वो खुलकर हंस रहा है, पहले की तरह खुलकर बातें कर रहा है, सिर्फ एक पर्सन के यहाँ आ जाने से। वैन किंग कहीं न कहीं वुशियान की खामोशी और उदासी का कारण जानती थी। वो खुश है कि अब वुशियान पहले की तरह रहेगा। खुश तो एक और इंसान है, पता नहीं उसका कारण क्या है। वो वैन फेंग है। वैन फेंग कहता है, कुल प्रमुख, मैं हांग वनजुन के लिए महल में एक कक्ष तैयार करवाता हूँ। ये कहकर वैन फेंग वहाँ से जाने लगता है, पर वुशियान उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ फेंग, तुम्हें लांजान के लिए कक्ष तैयार करवाने की ज़रूरत नहीं। लांजान मेरे महल में मेरे कक्ष के साइड वाले कक्ष में रहेगा। इस पर वैन फेंग कहता है, पर कुल प्रमुख, आपके महल में तो कोई भी नहीं। वैन किंग वैन फेंग को रोकते हुए कहती है, फेंग, वुशियान ने जो कहा है वही होगा। वुशियान, तुम हांग वनजुन को लेके महल पहुँचो, मैं थोड़ी देर में वहाँ आती हूँ, क्योंकि मुझे हांग वनजुन को चेक करना है, ताकि मैं उस कर्ज को लेके और भी जानकारी निकाल सकूँ। वुशियान लानवांग जी को देखता है और कहता है, लांजान, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं? वैन किंग तुम्हारी जांच करना चाहती है। लानवांग जी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं राजकुमारी वैन, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप इस कर्ज के बारे में पता करें। वैन किंग कहती है, ठीक है हांग वनजुन। वुशियान अपने स्थान से खड़ा होते हुए कहता है, चलो लांजान, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखाता हूँ। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और वुशियान के साथ वुशियान के महल की ओर बढ़ जाता है। लानवांग जी जब यहाँ आया था, तब यहाँ कुछ भी नहीं था पहले की तरह। अब कोई नहीं कह सकता कि ये वही ब्यूरल माउंट्स है। वुशियान लानवांग जी को अपने महल लाता है। वुशियान कहता है, लांजान, ये मेरा महल है, जहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ और कोई नहीं। तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। ये तुम्हारा कक्ष है और इसके साइड में मेरा। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी बात हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकते हो। लानवांग जी कहता है, धन्यवाद विंग। वुशियान कहता है, लांजान, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त का यूँ धन्यवाद करना सही नहीं लगता। उसी समय वैन किंग वहाँ आती है। वो कहती है, हांग वनजुन, मुझे आपकी जांच करनी है। लानवांग जी अपना सर नोट कर देता है और बेड पर लेट जाता है। वैन किंग लानवांग जी को अच्छे से चेक करती है और वही सब बातें बताती है जो लान हीलर ने कहा था। वुशियान कहता है, खाने के ज़रिए, लांजान, क्या तुम्हें याद है तुमने कुछ ऐसा खाया हो जिसमें ये कर्ज हो सकता है? लानवांग जी इस पर चुप हो जाता है। वुशियान कहता है, लांजान, क्या बात है? क्या तुम कुछ बताना चाहते हो? अगर कुछ है तो जो तुम कहना चाहते हो तो ज़रूर कहो, शायद हमें कुछ मदद हो सके। लानवांग जी वुशियान को देखता है, फिर कहता है, जिस रात मेरे शरीर में इस कर्ज का पता चला, उस शाम
जिन महंगियाओं ने जिन कबीले की बनी हर्बल टी मुझे और भाई को दी थी। वैनकिंग कहती है, तो हंगनजुन, आप कहना चाहते हैं कि उस हर्बल टी से आपको ये कर्ज मिला है? लानवांग जी अपना सर नोट कर देता है। ओशियान कहता है, लानजान, तो फिर तुमने ये बात जैवलजुन या मास्टर लान से क्यों नहीं बताई? लानवांग जी कहता है, मैंने भाई को और अंकल को ये बात कही थी कि उस हर्बल टी की जांच करें, पर ओशियान कहता है, पर लानवांग जी कहता है, पर शायद उन्हें जिनक्लान और जिन मेंग्याओ पर मुझसे ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने कहा कि जिन कबीला कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ओशियान को यह सुनकर लान कबीले पर बहुत गुस्सा आता है। वो लानजान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओशियान कहता है, वैनकिंग, क्या कोई और उपाय है तुम्हारे पास इस कर्ज को नष्ट करने का? वैनकिंग अपना सर शेक कर देती है। वह कहती है, नहीं, बस यही एक आखिरी उपाय है जो लान हिलर ने बताया है। इसके अलावा और कुछ भी इस कर्ज को नष्ट नहीं कर सकता। ये बहुत ही रेयर और खतरनाक कर्ज है। इसका कोई और उपाय नहीं। वैनकिंग अपने स्थान से खड़े होते हुए कहती है, अब मैं चलती हूँ। हंगजुन, शुभ रात्रि। ये कहकर वैनकिंग वहाँ से चली जाती है। लानवांग जी बेड से उठ जाता है और ओशियान के पास आ जाता है। वो ओशियान के चेहरे में चिंता के भाव देख सकता है। वो कहता है, विंग, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? ओशियान कहता है, लानजान, अगर इसका कोई और उपाय नहीं रहा तो ये कर्ज। लानवांग जी कहता है, ये कर्ज मुझे पूरी तरह बदल देगा। मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका हूँ विंग। मुझे ये बदलाव भी स्वीकार है। ओशियान लानवांग जी को देख रहा है कंसर्न से। वो लानवांग जी को इस तरह नहीं देखना चाहता।